प्रस्तुतिकरण यानी कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। क्रम, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, सहायक सामग्री, छात्र क्रिया। आपको ये पूरा ऐसे करके कॉलम बनाना होगा। नंबर 1 पे आप लिखेंगे परिचय, यानी कि आप जब आसना पढ़ाओगे तो उसका पहले आप थोड़ा सा परिचय यानी कि बच्चों को थोड़ा सा बारे में बता दोगे कि आज हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों को सवालों के बारे में बताएगी। सहायक सामग्री में यानी कि आप पढ़ाने के दौरान क्या क्या चीज का यूज करोगे आप वो यहाँ पे लिखोगे। शाम पट का यूज करोगे, चौक का और डस्टर का। छात्र क्रिया कैसी होगी, यानी सब बच्चे आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नंबर 2 पे आता है, आप स्वर अ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप इसमें लिखोगे स्वर अ, शिक्षण बिंदु में। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में आप लिखोगे छात्र अध्यापिका बच्चों को चार्ट में दिखाकर बताएगी कि अ से अनार होता है। आप किस चीज का यूज करोगे, स्टैम्पर, चौक, डस्टर और चार्ट का, तो वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद छात्र की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, तो छात्र की क्रिया होगी बच्चे आपके पीछे बोलेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे कि बच्चे बोलेंगे। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति, कि अब बच्चों ने इससे क्या सीखा, अब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे करेंगे। जैसे आज से पहले क्या आता है, तो आप लास्ट में उनको गृह कार्य देंगे और यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्रों को विषय से संबंधित कार्य पत्रिका देगी। अब जो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, ध्यान में रखने वाली बातें ये है कि जब आप लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना बनाओगे तो या तो आप फाइलों पे बनाओगे या फिर आप प्रैक्टिकल कॉपी में बनाओगे। तो प्रैक्टिकल कॉपी या फाइल जब आप उस पे बनाओगे तो एक तरफ तो वो लाइन वाली होती है और दूसरी तरफ वो एकदम प्लेन होती है, यानी ड्राइंग की तरह एकदम प्लेन होती है। तो जब आपको फ्रंट वाले पे जब आप लिखोगे तो आप यहाँ तक तो लिखोगे कि विशिष्ट उद्देश्य, लेकिन जब आप सहायक सामग्री लिखोगे तो सहायक सामग्री आपको बना के उनकी ड्राइंग बनाकर आपको वहाँ पे शो भी करनी पड़ेगी, यानी कि आपके प्लेन पेज पर आप शामपट बनाओगे ब्लैक चार्ट का, ऊपर शामपट के अंदर आपको लिखना क्या क्या है, देखो शामपट के अंदर लिखना है, ऊपर आप विषय डालोगे हिंदी, साइड में आप लिखोगे कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप लिखोगे टोटल, प्रेजेंट और absent। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रस्तुतिकरण लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे, तो आप प्लेन वाली जगह पर आपको इसकी पिक्चर शो करनी पड़ेगी, बना के दिखानी पड़ेगी। आपकी एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप गृह कार्य लिखेंगे तब आपको प्लेन पेज पे कार्य पत्रिका बनानी पड़ेगी, जिससे आप बच्चों को गृह कार्य देंगे तो क्या देंगे, तो उसमें आप कर सकते हैं कि आपने मिलान दे दिया, आपने आपने आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी इसे एक दे दी। फिर आपने साइड में क्या किया कि अनार के सामने आपने इमली की पिक्चर बना दी, बड़े आ से आम के सामने आपने अनार की पिक्चर बना दी। इसी तरीके से फिर आप उनको ऊपर लिख देंगे कि मिलान करो।